उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब हमें पता है कि उत्तल लेंस में वस्तु को लेंस के सम्मुख 6 तरीके से रखा जा सकता है और उसके 6 तरीके से प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो फिर इन 6 तरह के प्रतिबिंबों को याद करने में बच्चों को अक्सर दिक्कत होती है। 10 साइंस और 12 फिजिक्स दोनों में बच्चे कठिनाई महसूस करते हैं। तो हम आपको आज 6 in 1 बताएंगे, मतलब सारे के सारे 6 चित्र एक ही चित्र के अंदर बताएंगे और नियमों के साथ बहुत आसानी से यह समझ में आएगा। आप इसको ट्रिकी मेथड भी बोल सकते हैं, लेकिन हम नियमों के साथ चलेंगे। तो देखिए, आप यहां पर देखेंगे तो ये हमने एक उत्तल लेंस लिया है और उत्तल लेंस का ये प्रकाशिक केंद्र O है और इसका ये प्रथम मुख्य फोकस है F1 और ये इसका द्वितीय मुख्य फोकस है F2, जिसको हम मुख्य फोकस भी कहते हैं। और ये F1 से ये दुगनी दूरी पर ये यहां वक्रता केंद्र है, जिसको आप 2F1 बोल रहे हैं, और F2 से दुगनी दूरी पर यहां वक्रता केंद्र है, इसको आप 2F2 बोल रहे हैं। तो देखिए, आप ध्यान रखिएगा कि जो O से F1 की दूरी है वही F1 से 2F1 की रखिएगा, मतलब ये दूरियां बराबर बराबर रखिएगा। और O से F2 की जो दूरी रख रहे हैं वही F2 से 2F2 की रखिएगा, मतलब इसको भी आप बराबर बराबर रखिएगा। मतलब यहां से अगर इसको आपने 4 सेंटीमीटर लिया है तो अगला 4 सेंटीमीटर यहां पर रखिएगा, या यहां से 8 सेंटीमीटर लेकर आप 4 पर इसको बना लीजिएगा और यहां से भी 8 सेंटीमीटर लेकर 4 पर इसको बना दीजिएगा। और इनको F1 2F1 F2 2F2 को मिलाने वाली ये जो O से जाने वाली रेखा है, इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। अगर बच्चों आपने ये F1 और 2F1 या F2 2F2 सही सही जगह बना लिए और ये स्ट्रेट लाइन आपने खींच ली, तो उसके बाद ये बहुत आसान हो जाएगा उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो चलिए, अब प्रतिबिंब को हमको बनाना है तो वस्तु को कितनी तरीके से इसके सामने रखा जा सकता है, इसको हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए, ये सबसे पहले देखिए, ये वस्तु को हम यहां अनंत पर रख सकते हैं। ठीक है, कहां है ये वस्तु? ये वस्तु अनंत पर है। उसके बाद वस्तु को यहां रखा जा सकता है, मतलब 2F1 से थोड़ा बाहर, 2F1 से परे जिसको हम बोलते हैं। तो ये 2F1 से परे हो गया। फिर हम वस्तु को कहां रख सकते हैं? 2F1 पर रख सकते हैं। तो देखिए, 2F1 पर रख दिया। फिर वस्तु को कहां रखा जा सकता है? 2F1 और F1 के बीच में यहां रख सकते हैं। तो ये 2F1 और F1 के बीच में, ये वस्तु की सारी स्थितियां बता रहा हूं मैं, जो 6 स्थितियां जिस पर हम बात करते हैं। अब आप वस्तु को कहां रख सकते हैं? F1 पर रख सकते हैं। तो आपने फोकस F1 पर रख दिया वस्तु को। और छठी स्थिति में आप वस्तु को रख सकते हैं F1 और O के बीच में। तो छठी स्थिति में आपने वस्तु को रख दिया F1 और O के बीच में। F1 और O के बीच में, मतलब प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। तो आपने 6 स्थितियां कौन कौन सी ली है? पहली स्थिति आपने ली जब वस्तु कहां है? अनंत पर है। दूसरी स्थिति आपने ली कि जब वस्तु 2F1 से परे है, ये सेकंड स्थिति। थर्ड स्थिति आपने ली कि जब वस्तु कहां है? 2F1 पर है। चौथी स्थिति आपने ली जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच में है। पांचवी स्थिति आपने ली जब वस्तु कहां है? F1 पर है। और छठी स्थिति आप लेते हैं जब वस्तु F1 और O के बीच में होती है। आप वस्तु हमेशा बाईं साइड रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो इस तरह से हमने ये वस्तु को यहां रख लिया है 6 स्थितियों में। अब आपको इनके प्रतिबिंब बनाना है कि वस्तु अगर इन 6 स्थितियों में किसी एक स्थिति में हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो डोंट वरी, बिल्कुल भी आप चिंतित मत होइए, बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूं कि ये जो मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आप खींचिएगा तो वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी, ये दूसरी ओर के मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। ठीक है, जिसको हम द्वितीय मुख्य फोकस भी बोलते हैं। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि एक प्रकाश की किरण आपको डालना है मुख्य अक्ष के समांतर इन सब वस्तुओं से होकर, और उसको लेंस से अपवर्तन के बाद इस F2 से गुजार दीजिएगा, मतलब ये द्वितीय मुख्य फोकस से गुजार दीजिएगा। मतलब लेंस के दूसरी ओर के, ये जो लेंस के दूसरी ओर का जो ये फोकस है, इससे मुख्य फोकस है, इससे होकर गुजार दीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए, मैंने जो कहा कि पहली लाइन आपको कैसे खींचना, खींच लीजिए। तो देखिए, ये जो हमारी मुख्य अक्ष है इसके समांतर ये ब्लैक लाइन देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर, और लेंस से अपवर्तन के बाद आप फोकस से होकर गुजार दीजिएगा। तो इस तरह से लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर गुजर गई। तो ये आप पहली किरण सभी 6 स्थितियों में आप इस तरह से डाल दीजिएगा। ठीक है, अब ये ध्यान रहेगा ना आपको करना क्या है। सभी 6 स्थितियों में, अगर मान लीजिए आप 1 पर है तो यहां से शुरू कीजिएगा, 2 पर है तो यहां से कीजिएगा, 3 पर है तो यहां से, 4 पर है तो यहां से, 5 पर है तो यहां से, और 6 पर है तो यहां से शुरू कीजिएगा। पर मुख्य अक्ष के समांतर ही डालिएगा और लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजार दीजिएगा। अब देखिए, मैं पहली स्थिति की बात कर रहा हूं। अगर पहली स्थिति में आप अनंत पर है वस्तु को लेकर, तो आप क्या कीजिएगा, क्योंकि अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरण है, तो उसमें फिर आप मुख्य अक्ष के समांतर ही एक किरण और दे दीजिएगा, तो वो फोकस से होकर गुजर जाएगी। मतलब अनंत वाली स्थितियों में भी एक किरण और ऐसी कैसी डालकर आप फोकस से गुजार दीजिएगा। तो ये अनंत वाला जो प्रतिबिंब हमारा 1 to 1 बन जाएगा। ये देखिए, ये 1 का, ये देखिए 1 और ये 1, मतलब प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस F2 पर बनेगा। और
मतलब इसके लेंस के दूसरी ओर जो हमारा मुख्य फोकस है उस पर बनेगा, अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार बनेगा और वास्तविक और उल्टा बन जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि 2, 3, 4, 5 और 6 ये सभी स्थितियों में जो मैं कह रहा हूं आप ध्यान दीजिएगा, 2, 3, 4, 5 और 6 सभी स्थितियों के अंदर जो दूसरी प्रकाश की किरण है वो आप प्रकाशिक केंद्र से डालिएगा, मतलब प्रकाशिक केंद्र की ओर डालिएगा, प्रकाशिक केंद्र के ऊपर डालिएगा। तो उत्तल लेंस में ये क्या होगा कि अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के सीधे निर्गत हो जाएगी। तो मतलब आप अगर O से भेजते हैं, 2 से भेजिएगा O पर, 3 से भेजिएगा O पर, 4 से भेजिएगा O पर, 5 से भेजिएगा O पर और 6 से भेजिएगा O पर, और सीधी निकाल दीजिएगा, बिल्कुल स्केल से सीधी लाइन खींच दीजिएगा आप। तो देखिए अब मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूं, ये रेड वाले से देखिएगा आप। तो देखिए मैं वही करने जा रहा हूं, देखिए ये रेड, ये देखिए आप बिल्कुल मैंने तो ऐसा स्ट्रेट इस तरह से सीधी निकाल दीजिए, सीधी निकाल दीजिए, अपने आप वहीं जाकर मिलेगी। कहां मिल रही देखिए आप, ये यहां से एक लंब रेखा यहां ऊपर की ओर खींच दीजिए, तो ये आपका F2 और 2F2 के बीच में इस तरह से प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। और यहां आपने वस्तु को कहां रखा है देखिए आप, ये 2F1 से परे रखा था और प्रतिबिंब कहां मिला आपको, F2 और 2F2 के बीच में। वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब कैसा है देखिए, ये वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब छोटा है, ठीक है, कैसा है, छोटा है, वास्तविक और उल्टा है। अब जो आपने 2 नंबर से किया है वही आप 3 नंबर से कर दीजिए, बिल्कुल O से सीधी लाइन खींच दीजिए। मतलब हम ये सीख रहे हैं कि जब भी आप उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे तो पहली किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर डालकर F2 से गुजार दीजिएगा और दूसरी किरण हमेशा O से सीधी जाने दीजिएगा। आप देखिए तीसरे नंबर में भी देखिए O से सीधी जाने दीजिए। तो ये आपने O से इसको सीधी भेजा, तो देखिए O से सीधी गई, ये देखिए O से सीधी यहां से तीसरा नंबर देखिए यहां आ गई। और आपने इसको जब यहां से यहां इसको मिलाएंगे, लंबवत रेखा खींचेंगे, तो देखिए ये देखिए 2F2 पर बना है, ये 2F1 पर वस्तु है, 2F2 पर क्या है, प्रतिबिंब है। ये 3 नंबर को आप देख लीजिए। और कैसा है, अगर आप देख रहे हैं तो ये समान साइज में, साइज इनका क्या है, समान है, वास्तविक और उल्टा। तो ये 3 नंबर आपको प्राप्त हो गया, देखिए ये 3 नंबर, ठीक है। अब आप यहां जाइए 4 पे, देखिए अब 4 पे भी वही करना है जो आपने 2, 3 पर किया है। देखिए 4 पर यही O से डाल दीजिए, तो O से सीधी है ना, 4 नंबर से O से सीधी हुई डालेंगे और उसके बाद यहां ऊपर से अगर आप इस तरह से लंबवत रेखा खींच देंगे तो देखिए 4 का 4 पर बन जाएगा। अब आप देखिए 4 पर वस्तु कहां थी, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, 4 पर वस्तु कहां थी, 2F1 और F1 के बीच में थी, है ना, कहां थी, 2F1 और F1 के बीच में थी वस्तु। और प्रतिबिंब कहां बना, तो प्रतिबिंब बना 2F2 से परे बना, और कैसा बना, उल्टा है ना, वास्तविक है और वस्तु से क्या है, 4 नंबर में देखिए वस्तु छोटी हो गई, प्रतिबिंब बड़ा हो गया, तो प्रतिबिंब क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब अगर हम यहां से ध्यान से देखना आप शुरू करें तो आप देख रहे हैं कि पहले प्रतिबिंब बिंदु आकार का था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर बराबर हुआ और फिर बहुत बड़ा हो गया। तो ये बिंदु आकार, बड़ा, बराबर और बड़ा, है ना, जैसे बिंदु आकार, ठीक है। अब यह बिंदु आकार देखिए 1 पर देखिए, तो 1 में वस्तु पर बिंदु आकार है, 2 में वस्तु से क्या हो रहा है, छोटा बन रहा है, 3 में वस्तु के क्या हो गया, बराबर हो गया, और 4 में वस्तु से क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है ना। ये देखिए बिंदु आकार, यहां देखिए बिंदु आकार, 1 का बिंदु आकार बनाइए, 1 का 1, 2 का देखिए तो 2 का वस्तु की तुलना में थोड़ा छोटा है, 3 पे देखिए, ये 3 से 3 देखिए वस्तु के बराबर हो गया, और 4 से देखिए तो वस्तु से क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। अब 5 पे भी वही करना है आपको, तो 5 पे भी क्या करेंगे आप, ये देखिए O से जाने दीजिए, तो ये आपने 5 में O से जाने दी किरण, तो देखिए इस तरह से सीधी आ गई। और देखिए ये दोनों, देखिए आप ये दोनों किरणों को, तो ये यहां कहीं अभी मिलने की इसमें गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही। वस्तु को आपने कहां रखा है, F1 पर, तो ये कहीं ना कहीं जाकर प्रतिबिंब कहां बन रहा होगा, अनंत पर जाकर बन रहा होगा। और अनंत पर जाकर जब बनेगा तो ये असीमित रूप से कैसे बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा, और मतलब इन्फाइनाइट रूप से मतलब बड़ा बनेगा या अत्यधिक बड़ा बनेगा, और कैसा बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। तो ये 5 नंबर वाली हमारी स्थिति है कि जिसमें प्रतिबिंब बड़ा, उल्टा और वास्तविक, अत्यधिक बड़ा, उल्टा और वास्तविक बन जाएगा। अब 6 नंबर की हमारी स्थिति को देखिए, तो 6 नंबर में अब हम वही करने जा रहे हैं, O से निकालेंगे। तो देखिए ये छठी स्थिति में आपने ये O से सीधी जाने दी। अब देखिए ये यहां देखिए ये फैलाव कुछ बढ़ गया है, देखिए यहां पे। अब ये दोनों किरणें जो है क्या हुआ, इन दोनों किरणों को आप पीछे की ओर ले जाइए, तो इसको आप पीछे ले जाए और इसको भी आप पीछे ले जाइए, तो देखो कहीं ना कहीं पीछे ले जाने पर ही मिलेगी। देखो ये मैंने ब्लैक को पीछे की तरफ ले गया हूं यहां ऐसे, और ये 6 से इस ब्लू वाली को भी मैं पीछे की ओर ले जा रहा हूं, तो ये यहां कहीं ऊपर जाकर देखिए मिल रही है यहां, और इससे लंब रेखा अगर आप सीधे आप यहां खींच देंगे तो इस तरह से आपको छठी स्थिति का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और देखिए आप जब वस्तु, ये छठी स्थिति का प्रतिबिंब देखिए, और वस्तु कहां थी, F1 और O के बीच में थी, तो प्रतिबिंब हमें कहां प्राप्त हुआ, प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ जिस ओर वस्तु है उसी ओर प्राप्त हुआ, मतलब लेंस के उसी तरफ हमें प्राप्त हो रहा है। और कैसा प्राप्त हो रहा है, बड़ा प्राप्त हो रहा है ना, आवर्धित है, बड़ा है, और आभासी और कैसा है, सीधा है। तो आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ है।
तो इस तरह से हम ये एक बात हमने जो सीखी वो बात ये है कि जब भी हम उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं तो याद रखिएगा आपको दो किरणें ही डालना है, एक मुख्य अक्ष समांतर, उसको फोकस से होकर गुजार दीजिएगा, F2 से होकर गुजार दीजिएगा, और एक O से सीधी जाने दीजिएगा। अपने आप आपके 6 स्थितियों के प्रतिबिंब आपको प्राप्त हो जाएंगे। पहली स्थिति में तो अनंत का फोकस पर बना दीजिएगा, और 2, 3, 4, 5 और 6 स्थितियों में इसको O से डालते हुए प्रतिबिंब आपको प्राप्त हो जाएंगे। छठी स्थिति में प्रतिबिंब आपको आभासी और सीधा मिलेगा, और बाकी की 5 स्थितियों में प्रतिबिंब आपको वास्तविक और उल्टा प्राप्त होगा। धन्यवाद।